हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड सोलर एनर्जी सॉल्यूशन पर। आज हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर आधे रेटों में कैसे खुद लगाएं। सिर्फ अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो अपने साथ एक लेबर या बेलदार या बिजली वेल्डिंग वाले को, इलेक्ट्रीशियन वाले को, किसी को भी साथ में ले सकते हो और उनसे काम करवा सकते हो। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कम पैसों में ज़्यादा सोलर पैनल का स्ट्रक्चर कैसे लगाएं। ये 8 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगवाया है वेल्डिंग वाले की मदद से खुद। इसमें एक लाइन में 5 पैनल लग जाएंगे, 585 वाट के 5 पैनल एक लाइन में। 3 लाइन ये बनाई है मैंने स्ट्रक्चर की। ये देख सकते हैं, बीच में एक फुट गैप भी लिया है, जिसकी वजह से हवा के प्रेशर से दबाव ना बने। और बाउंड्री से मिला के इसलिए लगवाया है क्योंकि हमारा ऊपर का जो है वो ज़्यादा गर्म होता है। गर्मी में छत भी गर्म होती है और दीवारें भी गर्म होती है। चारों तरफ से खुला हुआ है हमारा फ्लैट। और आप देख सकते हैं, मैंने बाउंड्री से ये एंगल फास्टनर से लगवा के वेल्डिंग करवा के इसे टेपर में 6 फुट की हाइट 20 फुट की दूरी पे ले गया हूँ। और ये बीच में लेक लगा रखी, जिसकी वजह से लपक ना खाए या हिले नहीं। तो ये बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है। एक रो में 5 प्लेटें आ जाएंगी, 1 2 3, और 2 पैनल की ये जगह है, 2 पैनल की इसके आगे है। यानी एक लाइन में एक स्ट्रक्चर पर 5 पैनल फिट हो जाएंगे। तो 5 और 5 10, और एक स्ट्रक्चर का ये है, ये मटेरियल बचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सबूत के साथ। कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई झूठ नहीं बनाता। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, हमारी वीडियो ज़्यादातर 1 साल पुरानी तजुर्बा करके जब डाली जाती हैं। हर चीज़ में कोई सी भी वीडियो होगी, उसका सारा तजुर्बा हम अपने ऊपर करते हैं पूरा, और एकदम से नहीं डालते, उसका कुछ भी नहीं बताते। इन्फॉर्मेशन जो भी देंगे कम से कम 1 साल गुजरा हुआ हो, जब हम पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर सिर्फ टेपर होने की वजह से इस पर कबूतर नहीं बैठते, सिर्फ यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ हमने ये लगा दी है, तो कबूतर या पंछी कोई भी इसके स्ट्रक्चर पे नहीं बैठते हैं। आप देखोगे इसके जो चारों टांगे हैं उस पे हमने ये लगा रखा है, जिस वजह से ये इस पे कबूतर नहीं बैठते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर की ये है, आप इससे यहाँ पे फिट करा सकते हैं हम कभी भी। अभी इसलिए हमने 2 स्टैंड खड़े कर रखे हैं क्योंकि 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रखा है हमने। 35 75 24 वोल्ट स्मार्ट इन 200 AH की बैटरी के साथ। ये वायरिंग सारी खुद मेरे हाथ की हुई है। और इसका मटेरियल और बचा हुआ है। यानी आप ये देखेंगे 2 लेंथ है ये रही, जो तीसरे स्ट्रक्चर की है, पूरी लंबी लेंथ है। इसमें हमने मिक्स करके लगाया है GI का जो स्ट्रक्चर आता है वो, प्लस लोहे का चौकोर पाइप में। वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये मिक्स करने से सस्ता पड़ा है। ये आप देखेंगे, हमने इसमें फास्टनर लगवा दिए हैं मजबूती से 4, और इसमें चौकोर पाइप लगाया है जिससे ये हिलेगा भी नहीं। आप ये देखो, मैं पूरी जान से ये हिला रहा हूँ, ये हिलेगा भी नहीं। और काफ़ी टाइम हो गया इसे भी लगे हुए, कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, मजबूत है, फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे जो पैर बनाते हैं चौकोर या गोल, जिसकी वजह से ये पैनल ज़्यादा आंधी हाइट में ना उड़े, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर स्ट्रक्चर हम 6 फुट या 7 फुट से ऊपर ले रहे हैं तो उसमें लगाना ज़रूरी है। और अगर आप स्ट्रक्चर नीचे ले रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है। उसमें आप फास्टनर से और
आप ये देखो, ये फास्टनर कस रखे हैं, ये देखिए आप। और ये बचा हुआ मटेरियल पड़ा हुआ है। अब समथिंग ये मान के चलिए सारा वेल्डिंग का खर्चा और वेल्डिंग लोहा और पेंट, इस पे प्राइमर, ये सब मान के चलिए 20,000 के अंदर ही लग जाएगा। इसमें 8 किलोवाट का सोलर पैनल का स्ट्रक्चर, ये तीसरे स्ट्रक्चर की लेगें लगी हुई, बीच की लेगें पड़ी हुई हैं। तो इसमें जो लग जाएगा 8 किलोवाट का पूरा हम सेटअप लगा सकते हैं इस पे। 1 2 3, ये देखिए आप, ये तीसरी रो है। 1 2 3, ये यहाँ से वहाँ तक जाएगी। तो 585 वाट के अगर लगाते हैं हम, तो 5 पैनल उधर, 5 पैनल बीच में, 5 पैनल इस रो पे, तो 15 पैनल हो गए। 585 वाट के लगभग 8 किलोवाट के करीब आपका स्ट्रक्चर 20,000 रुपये में बहुत मजबूत और बहुत शानदार बन जाएगा। हमने दोनों मिक्स इसलिए करे हैं, इसमें लोहा और जीआई का स्ट्रक्चर सस्ता पड़ता है और आसानी रहती है उसमें, क्योंकि जीआई स्ट्रक्चर के साथ सामान जो आता है वही लग जाता है। ये देखिए आप, ये पत्ती देखिए, ये स्प्रिंग, इसके ये सब स्टैंड हैं, ये सब उसमें ये दोनों मिक्स करके सस्ता पड़ता है, क्योंकि बाज़ार में ये क्लैंप और इसके ये स्प्रिंग वाले ये आसानी से नहीं मिलते हैं, जो कि दिक्कत पड़ती है। तो जहाँ ये पैनल मिलते हैं वहाँ स्ट्रक्चर मिलता है। एक स्ट्रक्चर पर 3 पैनल वाला, जो 2 पैनल का भी आता है स्ट्रक्चर और 3 पैनल का भी आता है स्ट्रक्चर। तो इस पे आप जो है 3 सेट लाए थे हम, जो 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट। तो आप जो है उस पर पूरा कंप्लीट सारा सामान होता है। बीच में हमने उसमें ये लोहे के चौकोर पाइप लगा के अपना सेटअप बढ़ा लिया। इसी वजह से ये सेटअप हमें और सस्ता पड़ा है और झंझट भी नहीं पड़ी किसी चीज़ की, आसानी रही है फिटिंग करने में। और ये सारा सामान अगर है आप पे, तो 1 दिन के अंदर पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका था। सिर्फ प्लेटें कसना बाकी रह गई थी ढंग से, उस पर फिर जो प्लेटें बची थी वो हमने अगले दिन ढंग से फिटिंग करी और उनका वायरिंग करी। दूसरे दिन में वायरिंग और फिटिंग प्लेटों की स्ट्रक्चर पे हो गई थी। तो इसकी जो लागत आई 20,000 के अंदर आई है, 8 किलोवाट की स्ट्रक्चर की, और बहुत मजबूत है। अगर आप ये खुद लगाएंगे तो इसमें कोई कमी पेशी भी नहीं आएगी। अगर बाहर से लगाते हैं तो कोई भरोसा नहीं है वो कैसा लगा के जाएंगे। अपना काम अपना होता है, पराया काम पराया होता है। अपना काम आदमी खुद अच्छा करता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा काम घटिया हो। और पराया आदमी 100 में से 1-2 होते हैं वो चाहते हैं अच्छा हो, मगर वो फिर उसके पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये देखिए आप पूरा सेटअप। अब मैं आपको इसके ऊपर खड़े होके भी दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए, बिल्कुल सुबह 6 बजे ही इन्वर्टर दिखाने लगता है कि सोलर पावर आ रही है, और शाम को हमारा 7 बजे तक सोलर इन्वर्टर दिखाता रहता है कि उसे पावर मिल रही है। सोलर पावर के साथ हमने इसके पैर खड़े कर दिए हैं। ये देखिए, और बाकी जितना ये सामान बचा हुआ है, चकोर पाइप, इसके ये तीसरे के हैं।
तीसरी रो जब हम लगाएंगे, हम अपना सेटअप बढ़ाएंगे तो ये उसमें फिटिंग होगा। और बीच में ये इसलिए लिया है क्योंकि ये लपक खा रहा था पूरी। अगर यहाँ से वहाँ तक लेंगे तो इसकी सपोर्ट नहीं थी, तो लपक खा रहा था, ऐसे लपक खा रहा था, ऐसे हल्का हल्का। तो हमने इसको बीच में सपोर्ट दिए इसी वजह से। और इसमें बीच में अगर ये सपोर्ट नहीं दे रहे थे तो जब भी हल्का सा हल्का बहुत हल्का हल्का आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रहा था, तो आंधी तूफान में वो हो के लूज हो के वो कभी भी कुछ भी हो सकता था। इसलिए हमने इसे बीच में भी एक्स दिए हैं, जिसकी वजह से ना ये देखिए, ना अब ये ऐसे हो रहा है, ना किसी तरह से हिल रहा है। पूरी जान से भी लगा दोगे आप, कुछ नहीं होगा। आंधी तूफान अभी काफ़ी आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ स्ट्रक्चर को, ना कि सोलर पैनलों को। ये जो हमने एंगल लगाए हैं, आप देखिए, ये एंगल दीवारों पे फास्टनर से लगा के हमने उसके ऊपर ऐसे GIG स्ट्रक्चर की U चैनल आती है, ये उसमें लगा दिए हैं, जिसमें GI की लेंथ फिटिंग हो जाएगी। और लोहे की भी हो सकती है, इसमें दोनों हो सकती हैं। तो ये चीप एंड बेस्ट सेटअप हमारा बना है, बहुत बढ़िया बना है। आप भी कोशिश करेंगे या समझेंगे तो आपका भी अपने आप आपकी मेहनत से तैयार हो जाएगा। हमारी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सच दिखाऊं, झूठ नहीं दिखाता कभी भी मैं आपको। ये ठीक है, ओके, धन्यवाद।